नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। यूनियन ने अपना संघर्ष कर रही है, संघर्ष लगातार जारी है। अभी 16 जुलाई की हड़ताल हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च होने वाला है। काफी दबाव बना रही है। देखा जाए तो यूनियनों ने अपना मेंबरशिप वेरिफिकेशन पूरा करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो थर्ड पीआरसी के लिए यूनियन या फिर कर्मचारी कर्मचारी यूनियन हो गई या फिर पेंशनर्स यूनियन हो गई, क्या कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अभी किसी को यह नहीं पता है कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगा। आज इस वीडियो में दोस्तों, आज की टाइमलाइन के हिसाब से, आज की स्थिति के हिसाब से थर्ड पीआरसी की टाइमलाइन जानेंगे कि क्या उम्मीद हो सकती है कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी। उम्मीद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि थर्ड पीआरसी बहुत जरूरी हो गई है। एक सटीक तिथि क्या होने वाली है थर्ड पीआरसी लागू होने की? क्या 2026 के पहले या 2026 के बाद, 2027 में या फिर 2028 में? आज की स्थिति को देखते हुए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वो कब तक होगी, कितना समय और लगने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएल से जुड़ी खबरें, पेंशनर्स कर्मचारी से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, सही लगे, सटीक लगे, तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कर्मचारी भाइयों के साथ, अपने पेंशनर्स भाइयों के साथ, जो भी छूट गए हैं, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा, इस जानकारी को उनके पास शेयर जरूर करना दोस्तों, और एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, थर्ड पीआरसी की टाइमलाइन की बात करूं तो देखिए, पहले तो 2017 में लागू होने वाली थी। थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 में इफेक्टिव डेट है इसकी। हर पीआरसी की अगर बात करूं तो हर पीआरसी में 10 साल की गैप होती है। 2007 में लागू हुई थी, इसके पहले सेकंड पीआरसी। उसके बाद नियम के हिसाब से 10 साल पूरे होते हैं 2017 में। 2017 में लागू होने की थी, नहीं हुई, क्योंकि कंपनी लॉस में चली गई थी। अब लॉस में जाने की वजह से कंपनी का जो थर्ड पीआरसी का खर्चा है वो 10,000 करोड़ के बजट से भी ज्यादा है। एरियर वगैरह सब मिलाकर 10,000 करोड़ का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा है। 10,000 करोड़ का बजट है थर्ड पीआरसी का। अब इस बजट में थर्ड पीआरसी लागू करना मतलब इतने बजट में हो जाएगा। लेकिन 2017 के टाइम पे थर्ड पीआरसी का बजट कंपनी के पास न होने के कारण कंपनी ने बोला कि पहले 4G रोल आउट कर लेने दो, और उससे जो प्रॉफिट होगा उससे थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। और तब से लेकर आज का दिन है दोस्तों, 9.5 साल पूरे हो गए। कब हो गए? मैनेजमेंट तो कहता है बहुत ही कम समय में हो गए, है ना। लेकिन मैनेजमेंट को नहीं पता 9.5 साल इतनी जल्दी पूरे नहीं। दोस्तों, 9.5 साल हो गए हैं और 10 साल पूरा होने को आ गए। आज जुलाई, यानी कि 9.5 साल प्लस हो गए। दोस्तों, टाइमलाइन की बात करूं, पूरी जानकारी देने वाला हूं आज। देखिए, बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन और पेंशन संशोधन को लेकर आपकी जो भी गहरी बुनियादी शंका है उसको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आज इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सबसे बड़ा सवाल, थर्ड पीआरसी कब लागू। देखिए, टाइमलाइन की अगर बात करूं 2026 के आखिरी में या फिर 2027 के पहले हफ्ते, पहले महीने में। देखिए दोस्तों, 2026 के आखिरी महीनों की संभावना कितनी है? 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि जिसने थर्ड पीआरसी के रास्ते पूरी तरीके से खोल दिए। कोर्ट ने साफ किया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन संशोधन सीधे तौर पर वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ है। इस फैसले के बाद डोट यानी कि दूरसंचार विभाग में थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई दोस्तों। यानी कि जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी पड़ा है। अब सरकार को पता है कि 7 CPC में जाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। यानी कि 7 CPC में जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स है वो नहीं जा सकते। इसी तरीके से कोर्ट का इन फ्यूचर दबाव भी हो सकता है कि कम से कम पेंशन रिवाइज करने के लिए तो कर्मचारियों का वेतन समझौता करो, ताकि पेंशन रिवाइज जल्दी से जल्दी हो सके।
तो इससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है। कोर्ट ने साफ किया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन संशोधन सीधे तौर पर वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी से जुड़ा हुआ है। इस फैसले के बाद टोल संचार विभाग प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। अब दोस्तों टाइमलाइन की बात करूं तो 16 जुलाई 2026 के सफल प्रदर्शन और 7 अगस्त 2026 को होने वाले संसद मार्च के बाद सरकार पर भारी दबाव बनने वाला है। अगर सरकार 7 अगस्त के मार्च के बाद अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि क्षमता की जो संबंधित शर्त है उसमें उसमें ढील देती है तो 2026 के आखिरी महीनों यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर तक कैबिनेट नोट या प्रशासनिक मंजूरी आ सकती है। हालांकि वास्तविक रूप से कर्मचारियों के खातों में एरियर और बढ़ा हुआ वेतन दिखने में 2027 की शुरुआती यानी कि जनवरी से मार्च तक का समय लग सकता है। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो लागू होने की जो तिथि है वो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आपके खातों तक पहुंचने में उसको जनवरी से मार्च तक का समय लग सकता है। आपका एरियर बहुत बड़ा है और उसको देने में अगर एक मुश्त भी देती है सरकार तो उसको टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा मान के चलिए। अगर उसको नोशनल फिक्स करके किस्तों में देगी तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि ये जो एरियर है इंक्रीमेंटेशन है आपका थर्ड पीआरसी का वो तो हाथों हाथ हो जाएगा, लेकिन एरियर अगर किस्तों में दिया गया ये कम से कम 2030 तक मिलेगा। क्या यूनियनों का मेंबरशिप वेरिफिकेशन, दोस्तों दूसरा सवाल है क्या यूनियनों का मेंबरशिप वेरिफिकेशन पूरा हो गया है? तो देखिए ताजा स्थिति की बात करूं, नहीं। 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन 10th MV अभी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ है। सर्कुलर अपडेट की बात करूं दोस्तों तो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के 16 जुलाई 2026 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मान्यता प्राप्त यूनियनों की बढ़ी हुई अवधि यानी कि एक्सटेंडेड रिकॉग्नाइजेशन पीरियड समाप्त हो चुकी है। यूनियनों ने बीएसएनएल मैनेजमेंट डायरेक्टर एचआर को लेटर लिखकर मांग की है कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन के लिए तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसे सीक्रेट बैलेट के जरिए कराया जाए। हालिया गतिविधि की बात करूं दोस्तों तो अभी सिर्फ 15 जुलाई 2026 को मेंबरशिप स्विच ओवर प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसके बाद अब मुख्य चुनाव एमबी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होना बाकी। तीसरा सवाल है दोस्तों, क्या 2017 से मिलेगा थर्ड पीआरसी यानी कि एनपीए या एरियर का सच की बात करें तो तारीख फिक्स है दोस्तों। थर्ड पीआरसी के नियमों के मुताबिक वेतन और पेंशन संशोधन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2017 इफेक्टिव डेट है। काल्पनिक या फिर नगद एरियर मिलेगा। देखिए यहाँ पर इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपको एरियर कैसा मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, नोशनल या फिर नगद मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा पेज यही फंसा है। डूबी हुई वित्तीय स्थिति के कारण डोट ने पहले एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है जिसमें नील फटमेंट 0% फिटमेंट के साथ मूल वेतन और आईडीए को जोड़कर 1/1/2017 से नोशनल फिक्सेशन काल्पनिक निर्धारण की बात कही गई है। इसका मतलब है दोस्तों कि 2017 से आपका वेतन केवल कागजों पर सुधारा जाएगा, लेकिन 2017 से लेकर अब तक का पिछला नगद एरियर मिलने की संभावना बहुत ही कम है, यानी कि कैश एरियर नहीं मिलेगा। वेतन की नई नगद राशि उसी तारीख से मिलेगी जिस दिन सरकार इसे आधिकारिक तौर पर मंजूर करेगी। चौथा सवाल है दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू होने पर पेंशनर्स को कितना फायदा मिलेगा? देखिए पेंशनर्स के लिए ये जो बदलाव है आर्थिक रूप से बहुत ही बड़ा सहारा बनने वाला है। देखिए मूल बेसिक पेंशन के सुधार की अगर बात करूं तो 1 जनवरी 2017 की स्थिति में बेसिक पेंशन और उस समय के 119.5% से अधिक आईडीए को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे मूल पेंशन का बेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूनतम फिटमेंट की गारंटी ली जाएगी। रिवाइज पे स्केल लागू होने से कोई भी पेंशनर थर्ड पीआरसी के न्यूनतम पेंशन स्लेब से नीचे नहीं रहेगा। भविष्य में डीए या फिर डीआर में भारी उछाल आने वाला है। जब बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता जो कि अभी फिलहाल शायद दोस्तों 41 पॉइंट के करीब चल रहा है, वो फॉर्मूले सहित 6 माही में बढ़कर थोड़ा बढ़ जाएगा। पेंशन अनोमलीज का जो है वो खत्म होने वाली है। 2017 के बाद रिटायर हुए पोस्ट 2017 के बाद या 2017 से पहले कर्मचारियों और पुराने पेंशनर्स के बीच पेंशन की जो भारी विसंगति पैदा हो गई है, अनोमलीज पैदा हो गई है,
जो कमियां पैदा हो गई है वो नोशनल इंक्रीमेंट और पे अपडेशन के जरिए पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अगर कहूँ अगस्त 2026 का महीना संसद मार्च के कारण बीएसएन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जो करेगा 2026 के अंत तक आपके हाथ में आदेश आता है या नहीं, वही तय करेगा 2026 के अंत में आपके हाथ में थर्ड पीआरसी का आदेश आता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए टाइमलाइन मैंने पूरी तरीके से जानकारी दे दी है। ज्यादातर संभावना है कि नवंबर या फिर दिसंबर के अंत में जो एक दो महीने रह जाएंगे 2026 के, उसमें थर्ड पीआरसी इफेक्टिव डेट के अनुसार लागू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं हुई तो 2027 के पहले हफ्ते में, और एरियल और उसके जितने भी बेनिफिट्स है वो मिलते मिलते समथिंग अप्रैल या फिर मई 2027 लग सकता है। फिलहाल दोस्तों ये टाइमलाइन थी थर्ड पीआरसी की, और फिलहाल इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।